सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन अगर आप ढीले हैं तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप वहां पे पहुंच गए, आप आउटडोर एक्टिविटीज का किया कीजिए। याद रखिए कि हर शख्स वहां पे आपको ऑब्जर्व करता है। यू मस्ट टेक योर टीम विद यू। आपको नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा करें, सुना करें। तो बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। आज ISB के पार्ट 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो वो बच्चे जो इंक्विजिटिव होते हैं कि क्या करना है जनाब, ये हुआ कि अब आपको कॉल आ गई, आप अपने सेंटर पे पहुंच गए। वो कराची में है, कोयटा में है, गुजरांवाला में है या कोहाट में है। सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे आप हैं। आपने अपने यूजुअल सेल्फ में रहना है, फेक नहीं होना। जैसे का मतलब है कि फेक नहीं होना, लेकिन अगर आप ढीले हैं तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप वहाँ पे पहुँच गए, 4 दिन का आपका होता है। आपको सबसे पहले आपको लीडरशिप के मुख्तलिफ मराहल से और फिजिकल एक्सरसाइजेस से गुजारा जाता है। उसके लिए ISB की अकेडमीज मौजूद हैं, आप चले जाइए। उन्होंने अच्छी अकेडमीज हैं, उन्होंने ये डिफरेंट किस्म की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, कोई टार्जन स्विंग लेना है, मंकी ब्रिज के ऊपर चढ़ना है, भाग दौड़ करनी है, ये सारी फिजिकल एक्सरसाइजें। और अभी इसे आपको बता दूं, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ का किया कीजिए। इसके ऊपर खेलने से स्टेमिना नहीं बनता, इसके ऊपर बैठने से आंखें ख़राब होती हैं और आपकी फिंगर्स की आदत ख़राब होती है। आप अपना स्टेमिना बनाइए। अगर आपका स्टेमिना है, आउटडोर स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप अपना स्टेमिना बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ISSB में नहीं, उसके बाद फोर्सेज में भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो जनाब आप वहाँ पर चले गए। याद रखिए कि हर शख्स वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करता है। हमें बताया गया था कि जो वेटर आपको खाना खिलाता है, बेड टी देता है ना, वो भी आपको ऑब्जर्व करता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। आप कपड़े नाइट सूट के पहन के सोए हुए हैं, या आप उसी तरह के दिन के जो आपकी पैंट शर्ट पहनी वही पहन के सो गए हैं। अच्छी तरह बिहेव कीजिए। अगर आपको लीडरशिप का कोई दिया जाए, आपको रोल दिया जाए, तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक लीडर होता है जो खुद कुछ नहीं करता हो बिकॉज ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, और अपने साथियों को जो टीम दी जाती है उनको काम पे लगाता है। एक होता है जो बिल्कुल डिक्टेटर बन जाता है, नहीं नहीं मैं बताऊंगा क्या करना है। नो, ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीका है कि आप मशवरे से, यू मस्ट टेक योर टीम विद यू। लेकिन आपको लीड करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, आपने लीड करना है, टीम के मशवरे से, टीम को लेके आके जाना है। तो आपकी लीडरशिप देखते हैं और आपका टीम वर्क भी देखते हैं। हो सकता है एक एक्सरसाइज में आप लीडर हो और दूसरी एक्सरसाइज में आपको किसी टीम का हिस्सा होना पड़ेगा। तो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप स्पोर्टिंग रोल में है तो पूरी सपोर्ट दीजिए, लीडरशिप रोल में है तो मशवरे के साथ लीड करें उनको। ये आपके टास्क होंगे, फिजिकल टास्क हो गए। अब आ जाता है इंटरव्यू का मरहला। लोग अक्सर पूछते हैं, और यहाँ पे भी कुछ अकेडमीज बनी हुई है और मुझे इनवाइट करते हैं कि बच्चों को गाइड कीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले कि बी कॉन्फिडेंट। आपको नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा करें, सुना करें। आपके पास इसके ऊपर सारी खबरें मौजूद होती हैं, आपके पास इतने चैनल्स हैं। आपको अवेयरनेस होइए अपनी जिस सर्विस में जाना है उसके बारे में। आपको पूछिएगा क्यों आप जाना चाहते हैं, आप फौज में क्यों जाना चाहते हैं। आपको फौज में जाने की आपके पास कोई इंस्पिरेशन है। ये कहना जी मैं कौम के लिए शहीद होना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं भाई शहीद भी हो गए, लेकिन हमें गाजियों की ज़रूरत है ताकि हमारी फौज स्ट्रांग रहे। तो ये फॉल्स किस्म की बातें मत करें। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है या प्लॉट मिल जाता है, कोई ऐसी बात भी नहीं। बी कॉन्फिडेंट। देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी सोच समझ के फोर्सेस में जाना एक्सेप्ट करता है वो पाकिस्तान को ट्रूली सर्व करना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि ये वो सर्विस है जिसमें आपको कहा जाता है कि जहाँ पे भी भेजा जाएगा आप जाएंगे, जो भी टास्क दिया जाएगा, जिस महाज पे भेजा जाएगा आप जाएंगे। तो ये हल्फ उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नीयत साफ़ हो। इंटरव्यू में आप बैठें, रिस्पेक्ट से बैठें, और आपको जानबूझ के जो इंटरव्यूअर, जो आपका डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू करे, वो आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा। मेरे पास बच्चे आए जब मैं PF कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो सर वो तो हमें वो बड़ी गलीज़ ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की हमारे कॉलेज के बारे में। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ सर, हमें तो गुस्सा आ रहा था। मैं कि यही तो वो देखना चाहते थे। अगर वो आपके कॉलेज को बुरा भला कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपको इरिटेट किया जाए, तो आपका बिहेवियर क्या है, आप रिएक्ट कैसे करते हैं। तो बेटा आप उनसे कहिए कि सर आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन अबाउट आवर कॉलेज, लेकिन मुझे यकीन है कि आप एक दफ़ा विजिट करेंगे तो आप अपने बेटे को ज़रूर भेजेंगे उसके अंदर। ये भी एक जवाब देने का तरीका होता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव जवाब दीजिए। आपको इंटरनेशनल अफेयर की ग्रिप होनी चाहिए। CPEC क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा इंटरनल सिस्टम क्या है, कायदे-आज़म के बारे में पता होना चाहिए, 9/11 के बारे में पता होना चाहिए। एक 9/11 वो था, एक 9/11 वो कायदे-आज़म की वफ़ात भी हुई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ।
डिग्निफाइड तरीके से जवाब दीजिए, फेक मत बनिए, और जो जवाब नहीं आता उसका आप रिस्पेक्टफुली कह दीजिए कि सर मुझे इसका जवाब नहीं आता। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें यहीं पे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दिया जाए। अपना ख्याल रखिए एंड गुड लक टू यू।